हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर में 1 से लेकर जितने भी 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन काफ़ी ही आसान भाषा में करेंगे। यदि आप इस 10वीं का एग्जाम दे रही हैं और आपका भी टारगेट है 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10वीं कक्षा का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाया जाए आप सभी को एक नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। पहला सवाल में बोला गया है 10 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मैट्रिक के एग्जाम पेपर में मिलेगा। पहला ऑप्शन में 0 रहेगा, ऑप्शन बी में दिया गया 1, ऑप्शन सी में है 1/16 और ऑप्शन डी में दिया गया 1/8। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQ में दिया गया है AB/PQ BC/RP, तो यहाँ पे कौन से कोण के बराबर होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का नाम आया है तो हम एक यहाँ पे ABC की रचना कर लेंगे। दूसरा एक और त्रिभुज है जिसका नाम है PQ, तो दूसरा है R। यहाँ पे देखिए AB/PQ दिया गया, नहीं AB और ये है PQ, ये दोनों भुजा आपस में बराबर बोला जा रहा है। उसके बाद में BC/RP, देखिए BC यहाँ पे है और RP यहाँ पे है, तो कौन से कोण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कोण B हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण हो जा रहा है P। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोण B बराबर कोण P होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में कोण B बराबर कोण P दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल उसमें 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है, ऐसे तमाम संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 10 10 एवं 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होता है, 21 भी अन्य संख्या से विभाजित होता है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो कभी भी भाग लेगा तो 11 से, अन्यथा 1 से, अतः हम कह सकते हैं 11 एक अभाज्य संख्या है। अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है कि 1 + cot² थीटा बटा 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा। आसान सा ट्रिक जानिए। यदि मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सबसे ऊपर यदि cot² थीटा होगा तो सही जवाब cot² थीटा होगा। यदि tan² थीटा रहेगा तो इसका सही जवाब tan² थीटा आएगा। ये क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव में आता है तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर लिंक क्लिक करके तमाम वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल इसमें 30 कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक वृत्त का परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं। जो वृत्त का परिधि क्या होता है तो 2πr होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो πr² होता है। संख्यात्मक रूप से बराबर कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या यानी r का मान क्या होगा। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से 1r कट जाएगा, तो अभी भी यहाँ पे 1r बचेगा और यहाँ पे बचेगा केवल 2, यानी r बराबर 2 आ गया है। अतः हम कह सकते हैं त्रिज्या r का जो मान होगा वो 2 मात्रक होगा। अगला सवाल इसमें 31 कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना आसान होता है। इसका एक फार्मूला होता है √x², तो दूसरा होता है y²। x का मान की बात करें तो पहले वाला 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर खींचिए 9 हो जाएगा। 9 में 4 को ऐड कीजिए, 9 4 13 होगा, यानी √13 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए कि दो संख्याओं का HCF 15 है, LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप सभी को वास्तविक संख्या में पढ़ाया गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF, यानी हम कह सकते हैं लसा गुने मस। तो मस का मान यहाँ पे 15 है, गुने लसा यानी LCM का मान 90 है, तो 90 में 15 से गुना कर लीजिए तो 15 9 135 होता है। एक जीरो को यहाँ पे जाकर लिख दीजिए तो 1350 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल इसमें 33 कहता है
कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। यदि आप थीटा बराबर 60 लिख देते तो 2 जो यहाँ पे गुना में दिख रहा है ये भाग में आ जाता और ये कट के 30 हो जाता। आपसे पूछा गया साइन थीटा का मान, थीटा के बदले में क्या लिखिएगा, साइन, और थीटा के बदले में 30 डिग्री लिख दीजिएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान बताइए कि भाई साहब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। यदि आप सभी मान सरणी याद किए होंगे तो मालूम होगा कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1/2। अगला सवाल 34 कहता है कि आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेमी है तथा कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है, तो स्पर्शरेखा पी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए यह एक वृत्त है जिसपे दो स्पर्शरेखा पी ए और पी बी दो स्पर्शरेखा खींची गई है, जिसमें एक जो कोण है ए पी बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। पहला स्पर्शरेखा की लंबाई 8 सेमी दे रखा है, तो दूसरी स्पर्शरेखा की लंबाई बताना है कि बी पी बराबर क्या हो जाएगा। हे दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा एक प्रमेय कहता है कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है वो समान होती है, यानी बराबर होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्पर्शरेखा लंबाई जो ए पी है, तो ए पी का जितना मान होगा उतना ही मान पी बी का होगा। यानी जब इसका मान 8 सेमी है तो दूसरे स्पर्शरेखा की लंबाई भी 8 सेमी ही होगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8 सेमी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए कि दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। जब भी दो रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है ना, तो ऐसे रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। और इसके बाद में कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, ये किसने कहा था। याद रखिएगा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन थेल्स महोदय का है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितने छात्र छात्राओं को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना डाउट को लिख सकते हैं। अगला सवाल इसमें 38 को देखिए कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात की बात की गई है। तो देखिए 125 है ना, इसका घन कर दीजिए, तो 5 है 25 25 125 होता है, तो 25 25 125 और 9 त्रिका 27, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 25:9। अगला सवाल है यदि कॉस थीटा बराबर 100 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, सेक थीटा बराबर एक फार्मूला आता है, वह होता है 1/cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक को 1 लिखिएगा, अब cos थीटा के बदले में कितना लिखना होगा, तो x लिखना होगा, तो यहाँ पे x लिख दीजिए और ऑप्शन में खोजिए कि 1/x कहाँ पे है, तो 1/x ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक ए में दिया गया 2,4, 0,6 तथा 4,-1 है, तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे आप सभी से केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है, तो केंद्र का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला आता है x बराबर होता है x1 प्लस होता है x2 प्लस में होता है दोस्तों x3/3 होता है। ठीक उसी प्रकार से y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। यहाँ पे x1 की मान की बात करें तो 2 दे रखा है, तो 2 लिखिएगा। x2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 लिखिएगा। उसके बाद में x3 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिएगा, बटा 3 कर दिए। देखिए 4 दूनी 6, 6 में 3 से भाग लगाइएगा तो ये 2 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में चाहिए y1 का मान, y1 का मान 4 है तो 4 लिखिएगा, y2 का मान 6 है तो 6 लिखिएगा, y3 का मान -1 है तो -1 लिखिएगा, बटा 3 कर दीजिए। 6 4 10 जाएगा, 10 में से 1 हटाइएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग लगा दीजिएगा ना, तो 3 हो जाएगा, 3 3 9। तो इस प्रकार से 2,3 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, तो 2,3 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए कि इन पदों वाले AP का योग जो है वो n² + 2n + 1 है, तो AP का छठा पद क्या होगा। यहाँ भी आपसे छठा पद पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन का सही जवाब 49 होगा। आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसका 49 सही जवाब क्यों होगा। इसका वीडियो सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हम क्वेश्चन 41 का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी AP से पूछे जाते हैं उसका एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्क्रीन की बस की बात नहीं है, मोबाइल पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो।
अगला सवाल देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। याद रखिएगा, जब भी भुजा का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तो भुजा का अनुपात पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे भुजा जो दे रखा है वो 3:5 है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों में स्क्वायर करना होगा। कैसे स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस प्रकार से 9:25 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल इसमें 43 को देखिए कि बिंदु ए में दिया गया है 4, और बी में दिया गया है 2, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो वहीं पे y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 का मान की बात करें तो 2 दे रखा है तो 2 लिखिएगा, x1 की मान 4 दे रखा है तो 4 लिखिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद में y2 का मान 3 है, y1 का मान -1 है, तो माइनस और माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा ना तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 में 1 को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा। 16 में 4 को ऐड कीजिए तो 16 4 20 हो जाएगा, और 20 का आपको गुणनखंड कर देना होगा। कैसे कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 होता है। डबल 2 को 1 2 रूट से बाहर निकाल दीजिए तो रूट में केवल 5 बजेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में 2√5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर क्या होगा। एग्जाम पेपर में कभी विविक्तर पूछा जाए, विवेचक पूछा जाए या प्रकृति पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में आपसे डी का मान पूछ लिया जाता है, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac होता है। यहाँ पे b का मान देखिए 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लीजिए। -4 गुने a का मान, दोस्तों a का मान 2√2 है तो यहाँ पे 2√2 लिखिएगा, गुने c का मान √2 है तो √2 लिखिएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, माइनस √2 में यदि आप √2 से ना करते तो 2 होता, फिर 2 में 2 से ना करते तो 4 होता, 4 में 4 से ना करते तो 16 हो जाता। अब 25 में से 16 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए में 9 दिया जा चुका है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी 9। अगला सवाल 45 को देखिए, बिंदु में कह रहा है कि 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो x1 + x2 बटा में 2 होता है। देखिए x1 का जो मान है वो 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, x2 का मान -3 है तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, 3/2 कर दीजिएगा। देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में यदि 2 से भाग लगा भी देते हैं तो भी आपका आंसर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से y बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वह होते हैं y1 + y2 बटा 2। तो y1 की मान की बात कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, y2 का मान यहाँ पे 8 है तो आप 8 लिखिएगा, बटा 2 कर दीजिए, 8 4 हो जाएगा 12, 12 में से 2 से भाग लगाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जो सही जो जवाब आया है वो 0,6 आया है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में 0,6 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल 46 को देखिए कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक मीनार की जो ऊंचाई है उसके पाद से 21 मीटर की दूरी को, देखिए यहाँ पे जो 21 मीटर की दूरी है और इस प्रकार से एक जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये ए बी इसको सी मानते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों, मीनार है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए पी का मान हमें ज्ञात करना है, बी का मान ऑलरेडी दे रखा है और भी कितना डिग्री से, 30 डिग्री से। तो हम आसान तरीके से tan 30 डिग्री से बनाएंगे पी बटा बी पे। तो देखिए यहाँ पे करेंगे tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी। आपने देखा था पी का मान नहीं है, चूँकि पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, पी का मान नहीं है तो पी लिखेंगे, √21 का जो मान है, बी का जो मान है 21 है, गुना कर देंगे तो पी √3 हो जाएगा। यहाँ पे पी में √3 से गुना खींचेगा तो पी √3 हो जाएगा, 21 का 21 हो जाएगा। यदि आप केवल पी बराबर लिखते हैं 21 तो √3 जो भागा में है वो गुना में आ जाएगा।
ठीक है। और गुना में जो रहता है वो भागा में चला जाता है, तो गुना वाला यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ये 3 7 21 7 रूट अंडर 3 मतलब ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 7 रूट अंडर 3 आ जाएगा। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 21 बटा रूट अंडर 3 को हम डायरेक्ट कैसे घटा दिए। तो देखिए यहाँ पे हम परमीकरण करके भी घटा सकते हैं। रूट अंडर 3 से गुना रूट अंडर 3 से भाग करेंगे। 21 में रूट अंडर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 रूट अंडर 3 हो जाएगा, और बटा में केवल 3 होगा। इसी से घटाइएगा तो 7 × 21 तो आपका 7 रूट अंडर 3 आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल कहता है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त जो है वो हमेशा से समरूप होते हैं। अगला सवाल है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/p होता है। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो h/p होता है। ना ही आपका h का मान से काम चलेगा, ना ही p का मान से काम चलेगा। p के बदले में तो आप आसानी तरीके से 3 लिख सकते हैं, लेकिन b का भाई मान कहाँ से लाइएगा। तो सबसे पहले b ज्ञात कर लीजिए। b ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला h² - p² होता है। h का मान की बात कीजिएगा तो 5 दे रखा है, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 जाएगा। p का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 कीजिए। 21 में से यहाँ पे 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पे 4b के बदले में लिख लीजिए, और 4/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेमी दे रखा है, तो EF का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2AB दिया गया है और BC का मान 8 दिया गया है। तो यहाँ पे जब 2 दिया गया है तो BC में 2 से ना कर दीजिए, यानी 8 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, आपका उत्तर होगा। अगला सवाल नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है यदि वृत्त की त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। याद रखिएगा वृत्त के जो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² थीटा बटा में 360 होता है। यदि आप ऑप्शन ए से चलेंगे तो बटा में 180 दिया गया, कभी सही नहीं हो सकता है, कभी नहीं सही हो सकता है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो p/720 2πr² दिया गया, इसे हम यदि कटा देंगे तो ये 360 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 2 हो जाएगा, इसे कटा देंगे तो ये 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो p/720 इसे कटा दीजिएगा 360 मरते हुए, तो ठीक उसी प्रकार से πr² थीटा बटा 360 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि आपका उत्तर होगा। यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन 26 से लेकर केवल 50 तक के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा क्वेश्चन 51 से लेकर पूरे 100 तक के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन काफ़ी ही आसान भाषा के सॉल्यूशनों के साथ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुकीम अंसारी आप तमाम छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।